हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे बाल सही नहीं है यार, क्या बात है। ओके, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि मैं बैंगलोर रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ। मैं इससे पहले बैंगलोर में नहीं रहता था। मैं कहाँ रहता था ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कहाँ रहता था। और अ, कुछ चीज़ें हैं बैंगलोर में जो मुझे बहुत ही पसंद आई है, बहुत ही ज़्यादा। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बैंगलोर में ये चीज़ें हैं। और दिल गार्डन गार्डन सा लगने लगा है बैंगलोर में आने की बात। मे भी बहुत से लोगों को बैंगलोर नहीं भी पसंद होगा, मैं ये नहीं कह रहा, ऑफेंड मत हो जाना, बट इट्स ओके। सो बैंगलोर में मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी। फर्स्ट चीज़ है वेदर। यहाँ का वेदर जितना अच्छा है उतना ही ख़राब भी है। क्योंकि अगर जैसे क्या होता है यूपी में, क्या होता है ना कि गर्मी हुई, ठंडी हुई, इस तरीके का होता है। लाइक कि बहुत ढेर सारी गर्मी भी पड़ती है, बहुत ढेर सारी ठंडी भी पड़ती है। यूपी में, महाराष्ट्र में बारिश का मौसम आता है, ऐसा होता है। मतलब बारिश होती है वहाँ पे। सो ऐसा नहीं है बैंगलोर में। बैंगलोर में कभी बारिश भी मिलेगी, कभी धूप भी मिलेगा, कभी वेदर इतना अच्छा कोल्ड रहेगा कि क्या। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 महीने पे डिवाइडेड है, ऐसा नहीं 3 महीने पे ऐसा कुछ नहीं है बैंगलोर में। बैंगलोर में कभी भी हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं जितना अच्छा भी है उतना ख़राब भी है। अगर क्योंकि तबीयत ख़राब होने का थोड़ा डर भी रहता है इसमें। आप जैकेट पहने हो नहीं पहने हो, आप कहीं मतलब निकलते हो बाहर, आप सपोज दैट आपने 2 आवर्स का कहीं पे जर्नी कर रहे हो आप बैंगलोर में ही, प्लान कर लिया दोस्तों के साथ कि मैं ट्रिप करने जा रहा हूँ, बट आपके पास जैकेट नहीं है, तो वेदर यहाँ का कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अच्छे में चेंज होता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से आप हमेशा जैकेट कैरी करना। ये नहीं एकदम मोटा सा, जस्ट नॉर्मल नॉर्मल जैकेट आप कैरी करो। ये अच्छा है। और हाँ, फूड फूड आइटम्स तो आई लव इट ब्रो। क्या फूड आइटम्स हैं यहाँ पे, एक एक से फूड आइटम्स जो आपको सोचते हो ना कि मतलब यार मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मुझे ये है भाई शहर। लोग खाते भी ऐसे हैं। अच्छा है, कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, फूड का स्पॉट्स बहुत है यहाँ पे। आप हैंग आउट भी कर सकते हो, और टूरिस्ट प्लेस भी अच्छा है। मैं थोड़ा कैमरा को इधर कर देता हूँ। हम्म, और अच्छे खासे, मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस अच्छे हैं। मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ठीक है नॉर्मल वाले हैं। क्योंकि अगर आपको, क्योंकि जो मोस्टली आईटी में वर्क करते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं घूम के बाहर घूमते हैं। लाइक पांडुचेरी हो गया, मैसूर हो गया, और उधर गोवा की तरफ निकलेंगे, मुंबई की तरफ निकलेंगे, ऐसे जाते हैं घूमने। क्योंकि ये क्या है ना, बीच में पड़ जाता है और यहाँ पे उतना है नहीं, लाइक पार्क वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, फैसिलिटीज़ तो अच्छी हैं बैंगलोर की। जो अदर स्टेट्स की मुझे नहीं लगी, वो बैंगलोर में अच्छा लगा मुझे। क्योंकि मैंने बहुत से स्टेट्स में रहा हूँ, मैंने ट्रैवल भी किया है वहाँ पे, मैंने देखा है। मुझे उतना पसंद नहीं आया जितना बैंगलोर और कर्नाटका का ये चीज़ें हैं, मुझे बहुत ही पसंद है, आई लव इट। सो बेसिकली अभी तक मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया होगा, आई एम रियली सॉरी। माय नेम इज़ सैफ एंड मैं हूँ एक आईटी वाला बंदा, कह सकते हैं आईटी मजदूर कह सकते हो, कॉर्पोरेट वाला कह सकते हो, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। क्योंकि मैं पहले आईटी में काम कर चुका हूँ, तो मुझे नॉलेज है आईटी की थोड़ी, और मैं स्टार्टिंग में आईटी में ही काम करना चाहता था। गवर्नमेंट जॉब मेरी बस की बात नहीं है भाई, मेरे से नहीं होगा तैयारी। मैं थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता हूँ उसमें, क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी वीक है। और हैं चीज़ें, मेरी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू हुआ है बैंगलोर में आके। क्योंकि ये इंडिया का टेक हब है। इससे पहले मैं काम करता था हैदराबाद में। वहाँ पे उसका नाम क्या था, बहुत अच्छी वो भी थी, मतलब एरिया बहुत अच्छा था उसका, और नाम उसका नहीं याद आ रहा है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर कंपनियाँ वहाँ पे हैं, उसका नाम अजीब सा नाम है उसका, थोड़ा आईटी से रिलेटेड ही, बट अच्छा है, वो भी ढेर सारी कंपनी है वहाँ पे। और तो मैं बेंगलोर के बारे में बताना चाहता था। बेंगलोर अच्छा शहर है। यहाँ पे जब से मैं आया हूँ ब्रो, एक चीज़ मुझे फ्री का मिला है, वो है ट्रैफिक। वाट ए ट्रैफिक ब्रो, वाट ए ट्रैफिक, आई लव इट, ऐसा कहना पड़ेगा।
क्योंकि ये बेंगलोर है, थोड़ा वेलकम आपको मिलेगा ट्रैफिक से। जैसे होता नहीं है बेंगलोर बोले तो लाइफ टाइम मेंबर से, यही है। लोग ज़्यादा हैं, लोगों का वर्क भी ज़्यादा है, लोगों को ट्रैवल करना है, जाहिर सी बात है यहाँ पे है वो चीज़। हाँ, एंड वन मोर थिंग मैंने देखा है कि जो वुमेंस के लिए जो बसेस हैं वो फ्री हैं यहाँ पे। लाइक आप अपना आधार कार्ड दो और ट्रैवल कर सकते हो, बट आपका जो एड्रेस है वो यहाँ का होना चाहिए, और यहाँ के लोगों के लिए, ना कि अनदर स्टेट्स के लिए, यहाँ के लोगों के लिए फ्री है। मैंने ये चीज़ देखा तो ये ज़्यादा मुझे समझ में आया। और यहाँ पे मॉर्निंग में इडली मिलती है, अच्छा लगता है, इडली खाने में मज़ा आता है, और बहुत ही सस्ती इडली, ज़्यादा महंगा नहीं। 5 रुपीज़ ओनली, 5 पर पीस। एक पीस का 5 रुपये लेते हैं वो, लेकिन क्या इडली देते हैं, इतना लाजवाब इडली कि मज़ा आ जाता है खा के। इडली, चटनी और हाँ, वड़ा भी कुछ होता है, मैंने वड़ा कभी खाया नहीं है, मुझे उतना, वो दाल से आई थिंक बनता है, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद वो दाल से ही बनता है, मैंने देखा है वो। जैसे यूपी में हम लोग का बालूशाही होता है, बालूशाही का शेप वैसा ही होता है वड़ा यहाँ का, लेकिन वह बालूशाही का होता है कि वो मीठे में होता है और वड़ा तीखे में मिलेगा आपको, और उसके साथ चटनी वगैरह मिल जाएगा। एंड तो रिसेंटली मैं बेंगलोर में शिफ्ट हुआ हूँ और मैंने फ्लैट्स देखे थे ऑनलाइन। फिर मुझे यहाँ पे जब आके मुझे 1-2 दिन स्ट्रगल किया मैंने, तो मुझे पता चला कि फ्लैट्स भी आसानी से आपको मिल जाते हैं, बट आपको कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है पैसे, और डिपेंड करता है कि किस तरीके का फ़्लैट आप लेना चाहते हो, 2 BHK, 1 BHK, एंड अदर्स भी हैं, बहुत से ऑप्शन मिलते हैं, डिपेंड ऑन द योर बजट। जिस तरीके का आपको चाहिए उस तरीके की आप सर्च करोगे, बहुत आसानी से मिल जाएगा। हाँ, कहते हैं कि ब्रोकर से मिलना पड़ता है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत एम्प्लॉयड हैं और वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। अगर बस आप उनकी हेल्प लेना चाहते हो तो मतलब आपको थोड़ा हेल्प मांगनी पड़ेगी ब्रो, ऐसे नहीं होगा कि आप एटीट्यूड है, ईगो है, इस तरीके से रहोगे तो दुनिया नहीं चलने वाली है। मतलब आपको थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा, कहीं पे है किसी से पूछो, जिससे गूगल मैप सारी चीज़ें नहीं बता सकती। रिव्यू ठीक है, रिव्यू इट्स ओके, बट वहाँ का जो बिहेवियर, ओनर का बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें आपको जब बात करोगे तभी पता चलेगा। देखने और लिखने से डिफरेंट होता है ब्रो वो चीज़। क्या पता आपकी पटरी खाए ना खाए, तो ऐसा ही है, जब आप हेल्प लोगे तो ज़्यादा बेटर होता है। मुझे ऑनलाइन ओके, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ डायरेक्टली हेल्प लेने से। हेल्प मतलब आप जाके उनसे डायरेक्टली बात करोगे, जैसे यहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं, डायरेक्टली कॉल करो उनको। अब ब्रोकर के थ्रू मिलोगे तो वो पैसा, जाहिर सी बात है, वो चार्ज लेगा उस चीज़ पे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली जो बोर्ड लगे होते हैं उन पर कॉल करो, उनसे बात करोगे एंड उससे बार्गेनिंग करोगे थोड़ा बहुत, तो वो कम भी कर देते हैं, अच्छे पैसे में, अच्छे बजट में आपको फ्लैट मिल जाता है यहाँ पे, ये प्लस पॉइंट लगे। बाकी इस ब्लॉग में कुछ 8 मिनट का ब्लॉग हो गया, ओके, ये क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा मेरे लिए, मैं फिर कभी इसको कंटिन्यू करूँगा। और अभी मुझे जाना है मस्जिद, क्योंकि अजान भी हो रही है। बाय बाय, लव हाफिज़, सी यू ब्रो।